रानी, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी। एक टूटी हुई हॉकी से शुरुआत की आपने 14 साल की उम्र में, उससे और आज, पहले रियो था, फिर टोक्यो ओलंपिक्स, कहाँ तक पहुँच गई? यस, मैंने 7 इयर्स की एज में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट शाहबाद में खेलना शुरू किया था। वेरी स्मॉल टाउन, बट हॉकी की एक नर्सरी है जहाँ से बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एंड वो हमारे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन थे, जिनको देख के हमने हॉकी शुरू की थी कि शायद हम भी एक दिन इनके जैसा बनेंगे या इंडिया के लिए खेलेंगे। एंड सबको पता है कि मेरी एक बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं थी, मैं एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आई हूँ एंड बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आई हूँ। तो मेरे फादर मदर अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि मैं कि मैं हॉकी खेल सकूँ। उनको यही था कि कहाँ से स्टिक दिलवाएंगे, कहाँ से शूज़ दिलवाएंगे, बिकॉज़ जिस फैमिली में ऐसा हो कि आपको 2 टाइम का खाना बहुत मुश्किल से प्रोवाइड करा पाएँ पेरेंट्स, तो वहाँ पे हॉकी खेलना तो बहुत ही मुमकिन था। बट मुझे लगता है कि शायद एक जुनून था कि कुछ करना है, उस गरीबी से ऊपर उठना है एंड कुछ फैमिली के लिए करना है। बिकॉज़ उस एज में डेफिनेटली आपको ये नहीं पता होता कि आप इंडियन टीम क्या होती है। 7 इयर्स की एज में जस्ट ये होता है कि आप खेलो, शायद एक जॉब मिल जाएगी। बट सफ़र एक बहुत ही लंबा सफ़र था। जैसे हम तो जॉब के लिए खेलना शुरू किया आपने? बिल्कुल, क्योंकि ये था पापा जो थे वो 80 रुपीज़ मतलब दिन में कमाते थे, तो बहुत मुश्किल था घर का खर्चा चलाना, जिससे तो हमें था कि उन्होंने पूरा लाइफ ऐसे स्ट्रगल किया है और अगर हम भी कुछ नहीं करेंगे लाइफ में तो हम भी सेम लाइफ फेस करेंगे नेक्स्ट। बट ये था कि खुद की लाइफ चेंज करनी है, कुछ पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दिखानी है, बिकॉज़ उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रगल ही देखा अपनी लाइफ में। देन रियो तक का सफ़र काफ़ी ज़्यादा टफ़ था कि पता नहीं था कि वहाँ तक कभी पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। एंड 36 इयर्स के बाद हमने फ़र्स्ट टाइम 2016 में क्वालिफ़ाई किया था, बट हमने फ़िनिश उतना अच्छा नहीं किया। हमने 12th फिनिश किया एंड आई थिंक वुमेन हॉकी के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा कि ओके, ओलंपिक्स का एक्सपीरियंस क्या होता है, वो प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, या एक ओलंपिक इतना बड़ा इवेंट है उसमें कैसे परफॉर्म करना है। बट जो अभी 5 साल थे उसके बाद उससे हमारी टीम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई एंड वो सब ने अभी देखी है कि हमने ब्रॉन्ज मेडल फिनिश नहीं किया, बट हमने एटलीस्ट फ़ाइट की उस चीज़ के लिए। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन इन इंडिया बैक होम, जिन्होंने हमें एवरी स्टेप पे सपोर्ट किया। इवन दो हम हारे, बट स्टिल उन्होंने हमें सपोर्ट किया। बिल्कुल, हार जीत एक तरफ, आप लोगों ने जो लड़ा है, जो मैदान में वो लड़ाई दिखी है, उससे तो मज़ा आ गया, कमाल रहा। नेहा, इनका स्ट्रगल रहा है काफ़ी, बैकग्राउंड आपका भी बहुत ही बैकग्राउंड जो रहा है वो स्ट्रगल वाला रहा है, मुशक्क़त का रहा है। अपने बारे में बताइए। मैंने हॉकी स्टार्ट सिर्फ इसलिए की थी कि मेरे को शूज़ और कपड़े मिल सके, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मेरे पास कपड़े शूज़ नहीं होते थे। तो मेरी एक फ्रेंड खेलती थी स्कूल में, उसने मुझे बताया कि तू अगर ग्राउंड में जाएगी तो तेरे को हॉकी शूज़ और कपड़े वगैरह मिलेंगे। तो मैंने मम्मी को बोला मैं जाऊँ, तो तब से मैंने हॉकी स्टार्ट की थी। हम 3 सिस्टर हैं, ब्रदर नहीं है, पापा की डेथ हो चुकी है। बट उससे पहले पापा काफ़ी ड्रिंक करते थे और मम्मी को बाहर जाके काम करना पड़ा इसकी वजह से, कि ताकि हमें वो पढ़ा सके, खाना खिला सके 2 टाइम का। और उसके बाद उन्होंने फोम फैक्ट्री में काम किया, साइकिल के तार बांधते थे, जिससे हमारा घर में 24 या 25 रुपये पूरे दिन में हम उससे आते थे तार बांध के। और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मम्मी को, और आज हूँ मैं तो यहाँ पे हूँ मम्मी की वजह से हूँ। मम्मी से बात हुई? हाँ जी, मम्मी से बात हुई थी, काफ़ी रो रहे थे जब हम हारे तो, बट उन्होंने मेरे सामने बिल्कुल भी वो नहीं होने दिया, कि बोले कोई बात नहीं, तूने बहुत एफर्ट किया है, तुम्हारी टीम बहुत अच्छा खेली है और यहाँ तक पहुँचे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और जब तू आएगी तो ऐसे ही स्वागत करेंगे जैसे मैंने पहले सोचा था। यस, सो स्वागत तो पूरे देश कर रहा है, और मुझे लगता है जैसे आप अपने अपने स्टेट्स जाएंगी तो वहाँ पर भी वैसे ही होगा। मोनिका, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मैंने स्टार्ट थोड़ा लेट किया था हॉकी। मैं जब 9th में थी तो मेरी चंडीगढ़ एकेडमी में सिलेक्शन हुई थी, तो 3 साल मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली। वहाँ से मुझे पता लगा हॉकी होती क्या है, कि कैसे राजिंदर सिंह सर उन्होंने स्किल वगैरह सिखाया। उससे पहले कुछ आता नहीं था, इतना लेवल नहीं था, और
जो कि घर की कंडीशन ऐसी इतनी भी नहीं थी कि खाना ना मिले। मेरे फादर जॉब पे थे, पुलिस में थे, बट मेरा ठीक था, इतना स्ट्रगल वैसे नहीं था। बट ये था कि दूर आना जाना पड़ता था। उसके बाद मेरी एकेडमी में सिलेक्शन हो गई थी, तो ये चीज़ भी हट गई और एकेडमी से सारी चीज़ें प्रोवाइड होने लगी, अच्छी डाइट मिलने लगी थी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है पुंडरी कॉलेज से की, फ्रॉम KUK यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद कैंपों में ही रहे, फिर ऐसे डे बाय डे इतना करना नहीं पड़ा कि ज़्यादा स्ट्रगल की, ठीक था मेरा। और इट वाज अ लाइफ बट या यू हैव लिव्ड अलोंग। या यस। नवनीत, ये चोट कहाँ पे लगी, कैसे लगी? ज़्यादा तो चोट नहीं है, स्टिचेस है। हाँ जी, सेमीफाइनल मैच में लगी थी, मतलब कि दूसरे प्लेयर के साथ ऐसे खेलते हुए लगी। हाउ हैज़ योर लाइफ जर्नी बीन? कैसा रहा है सफ़र अभी तक? मैंने भी 9th क्लास में, मतलब कि 9th ईयर की थी तब से स्टार्ट किया है हॉकी खेलनी। और मेरे फादर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स में ज्वाइन करूं। उनको काफ़ी क्रेज़ था स्पोर्ट्स का, मोस्टली क्रिकेट का, बट हमारे शाहबाद में हॉकी काफ़ी फेमस थी। तो 2 लोग शाहबाद से, हरियाणा की मिट्टी में कुछ तो है। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि फ़ादर चाहते थे कि, और जब स्टार्ट किया था तब तो कुछ नहीं पता था हॉकी के बारे में। तो धीरे धीरे उसके बाद नेशनल वगैरह खेले और कैंप्स में गए, जूनियर में खेली मैं काफ़ी साल। तो उसके बाद अब ओलंपिक्स में पहुंची। तो ये एक सपना था जब जूनियर में थे कि ओलंपिक्स तो खेलना है, तो बहुत अच्छा लगता है अब यहाँ आकर। सपना पूरा हुआ। हाँ जी। दीप, उड़ीसा के बारे में इस बार काफ़ी चर्चा हुई है, क्योंकि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने बहुत सपोर्ट किया है विमेंस हॉकी टीम को और मेल हॉकी टीम को। उड़ीसा का नाम ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा क्यों भूला जा रहा है आपकी वजह से? सबसे पहले तो मैं हमारे CM हैं उनको थैंक यू देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारा हॉकी को बहुत आगे लेके आ रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही आगे हमें सपोर्ट करते रहेंगे। और जैसे कि लड़कों का भी हम अभी होस्ट कर रहे हैं, हम लोग का 2023 में वर्ल्ड कप है, तो इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए नहीं है। और जैसे हॉकी एक उड़ीसा के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि हम लोग भी गांव में थे तब, शायद 10 साल या ऐसे कुछ में खेलने के लिए शुरू किया था। तब भी हमें पता नहीं था कि स्पोर्ट्स लाइफ क्या होता है। बट जैसे जैसे हम लोग ने हॉस्टल आए, फिर देखने को मिला कि टीवी में कि इंटरनेशनल प्लेयर कैसे होते हैं। तो मुझे यही था कि अगर मैं भी जॉब करूँगी एक स्पोर्ट्स लाइफ में आके, तो मेरा फैमिली में भी काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई जॉब करने वाला नहीं था। तो शायद आज हमारा ये सफल शायद पूरा हुआ। Lalrem Siami, tell us your story. You're the first girl athlete from Mizoram who made into Olympics. कैसा रहा है सफ़र और हिंदी कितना सीख गई आप? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ओलंपिक टीम में मैं आई थी तो। और जब मैंने हॉकी शुरू किया तब मेरा 11 इयर्स ओल्ड है। हॉकी मिज़ोरम में लोग हॉकी नहीं खेलती है और बहुत कम लोग पहचानती है हॉकी भी। फिर मैंने स्कूल लेवल से ही स्टार्ट किया। मिज़ोरम में एक हॉकी ग्राउंड है, थेंजोल साई हॉकी ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पे मिस लरम पारी ने हॉकी खेलने के हमारे को बुलाया खेलने के लिए, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है। 2016 में नेशनल हॉकी एकेडमी ज्वाइन किया मैंने। Just help us understand, you know, from Rio to Tokyo, what was the difference in response that you got from other countries? किस तरह से उन लोगों ने आपको देखा? भारतीय महिला हॉकी टीम को किस तरह से बाकी देश देख रहे थे? बहुत मैं कहना चाहूँगी बहुत फ़र्क पड़ चुका है उस टाइम से और अब के टाइम पे। कि जैसे अभी हमने ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए GB से मैच खेला, तो पहले वो इंडिया टीम को कुछ समझते भी नहीं थे। कोई भी हाई लेवल की टीम हो, या हमारा लगा लो क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ रहा, तो वो वर्ल्ड चैम्पियन है, तो हमने उनको बीट किया। तो दैट वाज द ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर अ टीम एंड फॉर अदर कंट्रीज़ की वो उनके दिमाग में वो मैसेज गया कि इंडिया टीम जो है वो किसी बहुत अच्छे लेवल पे आ चुकी है, तो वो किसी को भी बीट कर सकती है। मे बी तब उनके दिमाग में गया हो कि बहुत अच्छी टीम है, तो हमें उनको तब वो हमें सीरियस लेने लगे हों। GB ने भी हमें ऐसा, किसी टीम ने भी इस बार ऐसा लाइट नहीं लिया